सुप्रभात बच्चों। आज हम अपनी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा का तीसरा पाठ तृतीय पाठ है स्वावलंबन के बारे में पढ़ेंगे। स्वावलंबनम। तो चलते हैं पाठ पर। तृतीय पाठ है स्वावलंबनम। स्वावलंबनम स्वावलंबी को बोलते हैं जो अपना काम स्वयं करता है, परिश्रम मेहनत। स्वावलंबनम आत्मनिर्भर, अपना काम स्वयं करने वाला। तो कृष्णमूर्ति ही, शुरू से पढ़ते हैं पाठ को। कृष्णमूर्ति ही श्रीकंठश्च मित्रे आस्यताम। आस्यताम का अर्थ है थे। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्ध आसीत्। समृद्ध है समृद्ध, धनवान। श्रीकंठ के पिता समृद्ध थे, अमीर आदमी थे। अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। अतः इसलिए तस्य भवने, उसके भवन में सर्वविधानि सुख साधनानि, सभी प्रकार के सुख साधन थे। ऐश्वर्य के सारी चीज़ें मौजूद थी, आसन थी। तो इसलिए उसके भवने, घर में, भवन में सारी सुख सुविधाएं थी। तस्मिन् विशाले भवने चत्वारिंशत् स्तंभा आसन। तस्य विशाले भवने, उसके विशाल भवन में 40 स्तंभा आसन, स्तंभ थे। 40 स्तंभ थे, खंबे थे, पोल बोलते हैं जिनको। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षाः। प्रकोष्ठ बोलते हैं कमरों को। 18 प्रकोष्ठेषु, उसके 18 कमरों में 50 गवाक्षा खिड़कियाँ। 44 द्वाराणि, 44 द्वाराणि दरवाजे, 44 दरवाजे थे। 63 होते हैं 36 विद्युत व्यजनानि च आसन, और 36 विद्युत व्यजनानि, बिजली के पंखे थे। तो उसके पास क्या क्या थे? तस्य भवने 18 प्रकोष्ठेषु, उसके भवन में, उसकी बिल्डिंग में 18 कमरों में 50 गवाक्षा, 50 खिड़कियाँ थी। 44 द्वाराणि, 44 दरवाजे। 36 विद्युत व्यजनानि च आसन, 36 बिजली के पंखे थे। तत्र 10 सेवकाः निरंतरम कार्यम कुर्वन्ति स्म। तत्र वहाँ पर 10 सेवकाः, 10 नौकर निरंतर लगातार कार्यम कुर्वन्ति स्म, कार्य करते थे। और उसके भवन में, उसके घर में 10 सेवक यानी कि 10 नौकर लगातार काम करते रहते थे। परम कृष्णमूर्तेः माता पिता च निर्धनौ कृषक दंपति। और दूसरी तरफ परंतु कृष्णमूर्ति के माता पिता निर्धन किसान थे, किसान दंपत्ति थे, किसान पति पत्नी थे। तस्य गृहम आडंबर विहीनम साधारण च। तस्य गृहम आडंबर विहीनम साधारण च। उसका घर यानी कि श्री कृष्ण था, जो कृष्णमूर्ति था, उसका घर आडंबर विहीन था, आडंबर करने वाला नहीं था, और साधारण परिवार था, साधारण लोग थे। एकदा श्रीकंठः तेन सह प्रातः 9 तस्य गृहम आगच्छत्। एक बार श्रीकंठ यानी कि जो अमीर लड़का है, वो उनके साथ में सुबह 9 बजे कृष्णमूर्ति के घर आ गया। एक बार श्रीकंठ, अमीर वाला लड़का है, वो गरीब कृष्णमूर्ति के घर में सुबह 9 बजे आ गया। तत्र कृष्णमूर्ति ही तस्य माता पिता च सौशक्त्या श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्। तत्र वहाँ पर कृष्णमूर्ति ने और उसके माता पिता ने, गरीब वाले लड़के ने और उसके माता पिता ने सौशक्त्या, अपनी शक्ति के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार श्रीकंठस्य, श्रीकंठ का आतिथ्यम अकुर्वन्, आतिथ्य किया, सेवा की, सत्कार किया। एतत् दृष्ट्वा, एतत् यह दृष्ट्वा देखकर, श्रीकंठ अकथयत्, श्रीकंठ ने कहा, अमीर लड़के ने कहा, मित्र, हे दोस्त, अहम भवतां सत्कारेण संतुष्टो अस्मि। मैं तुम्हारे सत्कार से, तुम्हारे द्वारा दिए मान सम्मान से, तुम्हारे द्वारा की गई सेवा से संतुष्ट हूँ।
केवलम इदमेव मम दुखम, केवल यही मेरा दुख है, एक ही मेरा दुख है। यत, और वो क्या है, यत का अर्थ है कि तव गृहे कोपी भृत्य नास्ति, भृत्य बोलते हैं नौकर को, भृत्य है नौकर, कि तुम्हारे घर में कोई भी नौकर नहीं है। मम सत्काराय भवताम बहूम कष्टम जातम, मम सत्काराय मेरा मान सम्मान करने में, मेरी सेवा करने में, भवताम आपको, बहुत ज़्यादा कष्टम जातम कष्ट हुआ होगा, दुख हुआ होगा। मेरी सेवा करने में, मेरा सत्कार करने में तुम्हें कष्ट हुआ होगा, क्योंकि तुम्हारे घर में कोई नौकर नहीं है। मम गृहे तू बहवै क्रम कराह, मम मेरे गृहे घर में, तू तो बहवै बहुत, क्रम कराह काम करने वाले संति हैं। मेरे घर में तो बहुत से नौकर हैं, बहुत से नौकर काम करने वाले हैं। तदा कृष्णमूर्ति ही अवदत्त, तब कृष्णमूर्ति अवदत्त, कृष्णमूर्ति अवदत्त बोला, तब कृष्णमूर्ति बोला, मित्र, दोस्त, साथी, मित्र, ममापि अष्टौ क्रमकराः सन्ति, ममापि मेरे भी अष्टौ 8 क्रमकराः सन्ति, काम करने वाले मेरे पास भी 8 नौकर हैं जो मेरा काम करते हैं। ते च, और वो 8 नौकर कौन कौन हैं, ते च, और वो हैं, वो 8 नौकर हैं, द्वौ पादौ, 2 मेरे पैर। वे नौकर कौन कौन हैं कृष्णमूर्ति के, द्वौ पादौ 2 पैर, द्वौ हस्तौ 2 हाथ, द्वे नेत्रे 2 आँखें, द्वे श्रोते और 2 कान। कृष्णमूर्ति कहता है मेरे भी 8 नौकर हैं, मेरे 2 पैर, 2 हाथ, 2 आँखें, 2 कान, ये मेरे 8 नौकर हैं। एते प्रतिक्षणम मम सहायका, एते ये सभी प्रतिक्षणम प्रत्येक पल मम सहायका मेरी सहायता करते हैं। किंतु तौ भृत्या सदैव सर्वत्र च उपस्थिता भवितुम न शक्नुवन्ति, लेकिन तुम्हारे जो नौकर हैं सदैव सर्वत्र हमेशा हर जगह तुम्हारी सहायता नहीं कर सकते। त्वम तु, क्योंकि नौकर हैं वो हमेशा हर समय तो उसकी सहायता नहीं कर सकते। त्वम तु स्वकाराय भृत्याधीन है, तुम तो अपने काम के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंड हो, नौकरों के ऊपर डिपेंड हो, तुम तो अपने काम के लिए दूसरों के अधीन हो। यदा यदा ते अनुपस्थिताः तदा तदा त्वं कष्टम अनुभवसि, जब जब वो अनुपस्थित होते हैं, जब जब वो तुम्हारे पास नहीं होते हैं तो तुम्हें कष्ट होता है, दुख होता है, काम करने में परेशानी होती है। स्वावलंबने तो सर्वदा सुखमेव, स्वावलंबन में तो हमेशा सुख ही होता है, जो स्वावलंबी होते हैं उन्हें हमेशा सुख ही होता है। न कदापि कष्टम भवती, उनको कभी कष्ट नहीं होता। श्रीकंठ अवदत्त, श्रीकंठ बोला, मित्र, हे मित्र, तब वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता जाता। हे मित्र, तुम्हारे वचन सुनकर मेरे मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। अधुना अहमपि सर्व कार्याणि स्वयमेव कर्तुम इच्छामि, आज के बाद मैं भी अपने सभी काम स्वयं करूँगा, अपने आप करूँगा। भवतु सार्धद्वादशवादनम इदम, अब 12:30 बज गए हैं। सांप्रतम गृहम चलामी, अब मैं घर चलता हूँ। तो बच्चों ये पाठ हमने पढ़ा, आशा है आप सभी को ये पसंद आया होगा। तो ये शब्दार्थ हैं, ये सभी बच्चे अपनी अभ्यास पुस्तिका में कर लेंगे, जिन्होंने कर लिया है वो दोबारा नहीं करेंगे। आते हैं प्रश्न नंबर 1 पे। उच्चारणम कुरुते, इन शब्दों का हमें उच्चारण करना है, जैसे विंशति, द्वाविंशति, चतुर्विंशति, पंचविंशति, अष्टाविंशति, नवविंशति, 30, द्वात्रिंशत्, त्रयत्रिंशत्, चतुस्त्रिंशत्, अष्टात्रिंशत्, नवत्रिंशत्, चत्वारिंशत्, द्विचत्वारिंशत्, त्रयश्चत्वारिंशत्, चतुश्चत्वारिंशत्, सप्तचत्वारिंशत्, 50। तो इन शब्दों का हमने उच्चारण किया। आपको भी बार बार उच्चारण करना है, क्योंकि गिनती वाले शब्द हैं, ये आपको जुबान पे रच जाएंगे बार बार बोलने से। प्रश्न नंबर 2 है, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखते हैं, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, कस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। कस्य भवने, किसके घर में सभी प्रकार के सुख साधन थे। तो हमने पाठ पढ़ा, किसके घर में थे, कंठ के घर में थे, श्रीकंठ के घर में। तो कस्य की जगह लगा देंगे श्रीकंठस्य, कस्य की जगह लगा देंगे श्रीकंठस्य। श्रीकंठस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन, श्रीकंठ के घर में सभी प्रकार के सुख साधन थे। प्रश्न नंबर 2 में आते हैं, ख भाग में आते हैं। प्रश्न नंबर 2 के ख भाग में, कस्य गृहे कोपी भृत्य नास्ति।
किसके घर में कोई भी नौकर नहीं था। तो कस्य की जगह लगा देंगे कृष्ण मूर्ते है। कस्य की जगह क्या लगा देंगे, षष्ठी विभक्ति का एक वचन लगा देंगे कृष्ण मूर्ते है। तो आ जाएगा कृष्ण मूर्ते है गृहे कोपी भृत्य नास्ति। कृष्ण मूर्ति के घर में कोई भी नौकर नहीं था। प्रश्न नंबर 3 है श्रीकंठस्य आतिथ्यम के अकुर्वन्। श्रीकंठ का आतिथ्य किसने किया, श्रीकंठ के का आतिथ्य सत्कार किसने किया, तो किसने किया था, कृष्णमूर्ति ने किया था और उसके माता पिता ने किया था। तो हम क्या करेंगे, के की जगह श्रीकंठस्य आतिथ्यम के की जगह लगा देंगे कृष्णमूर्ति ही तस्य माता पिता च। कृष्णमूर्ति ही तस्य माता पिता च अकुर्वन्। घ भाग में सर्वदा कुत्र सुखम, सुख कहाँ होता है, हमेशा सुख कहाँ होता है। तो पाठ में आया था स्वावलंबन में ही होता है। तो कुत्र की जगह लगा देंगे स्वावलंबने। स्वावलंबने सर्वदा स्वावलंबने सुखम। अगला देखेंगे श्रीकंठ है कृष्णमूर्ते गृहम कदा अगच्छत। श्रीकंठ कृष्णमूर्ति के घर कब गया, तो कदा की जगह क्या लगा देंगे प्रातः नववादने। कदा की जगह लगा देंगे प्रातः नववादने। अगला प्रश्न है कृष्णमूर्ते है कति ही क्रमक्राहा सन्ति। कृष्णमूर्ति के कितने नौकर हैं, कृष्णमूर्ति यानी कि गरीब वाला लड़का, तो उसके 8 नौकर बताए थे उन्होंने। तो कति की जगह लगा दोगे अष्टौ। कति की जगह लगा दोगे अष्टौ, 8 नौकर थे। अब प्रश्न नंबर 3 में चित्र बने हुए हैं। आप लोगों को क्या करना है, संख्यावाचक शब्द लिख देने हैं नीचे। जैसे पहले वाले में है 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 3, 15, 3, 18। 18 घड़े बने हुए हैं। तो आप क्या लिखेंगे अष्टादश। यहाँ क्या लिखेंगे अष्टादश। और घड़े को कहते हैं घट कहते हैं, तो बहुवचन है घटानी, अष्टादश घटानी। और ये जितनी भी संख्या हैं आप गिन करके इनके नीचे संख्यावाचक शब्द लिख देंगे, बिल्कुल आसान सा है। प्रश्न नंबर 4 में है मंजूषा के अंदर कुछ शब्द लिखे गए हैं, तो आपको नीचे उन अंकों को पहचान करके लिखना। जैसे चत्वारिंशत, चत्वारिंशत 40 को बोलते हैं, तो 40 के सामने आप लिख देंगे चत्वारिंशत। सप्तविंशति 27 को बोलते हैं, तो 27 के सामने आप लिख देंगे सप्तविंशति। एकत्रिंशत 31 को बोलते हैं, तो 31 के सामने लिख देंगे आप एकत्रिंशत। 50 50, अष्टाविंशति 28, त्रिंशत 30, चतुर्विंशति 24, तो इनके सामने आप लिख देंगे। प्रश्न नंबर 5 है चित्राणि दृष्ट्वा मंजूषात् पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयत। चित्र को देखना है आपको और वाक्य बनाने हैं। पहले वाले में एक किसान काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है वो देखना है। दूसरे वाले में 2 किसान काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं वो देखना है आप लोगों को। तीसरे वाले में 2 से ज़्यादा मजदूर काम कर रहे हैं, किसान काम कर रहे हैं, तो आपको देखना है वो क्या काम कर रहे हैं। तो वाक्य बनाएंगे, एक आदमी तो हल चला रहा है, खेती कर रहा है, तो इसको आप बना सकते हैं ऐसे है कृषक है क्षेत्रम कर्षति। ऐसे है एक के लिए, एतौ 2 के लिए, और एते है बहुवचन के लिए। तो क्या करेंगे, ऐसे है कृषक है क्षेत्रम कर्षति, 2 वाले में कर देंगे एतौ कृषकौ खनन कार्यम कुरुतः। एतौ कृषकौ जो दोनों किसान हैं वो खोदने का काम कर रहे हैं, तो क्या लिखेंगे एतौ कृषकौ खनन कार्यम कुरुतः। और बहुवचन वाले में क्या काम कर रहे हैं, वो धान रोप रहे हैं, तो एते कृषकाः धान्यम रोपयन्ति। एते है कृषकाः धान्यम रोपयन्ति। प्रश्न नंबर 6 में देखेंगे, आपको समय बताना है। तो समय बताने के लिए जैसे 7 लिखा है, तो 7 को कहते हैं सप्त और बजे को कहते हैं वादनम, तो क्या लिखेंगे सप्तवादनम। आगे 2:30 हुए हैं, तो 2:30 बजे हैं, तो 3:30, 4:30, इसके लिए क्या शब्द यूज करते हैं सार्ध। क्या शब्द यूज करते हैं, आगे सार्ध लगाते हैं। तो 2 सार्ध लगा करके 2:30 बजे, 2:30 हुए, तो क्या कहेंगे सार्ध द्विवादनम। सार्ध द्विवादनम। 11 बजे हैं तो एकादश वादनम। 4:30 बजे हैं तो सार्ध चतुर्वादनम। 1:30 बजा है तो सार्ध एकवादनम।
5 बजे हैं तो पंचवादनम, 3:30 बजे हैं तो सार्ध त्रिवादनम, 9 बजे हैं नववादनम, 12:30 बजे हैं सार्ध द्वादशवादनम, 8 बजे हैं अष्टवादनम, 7:30 बजे हैं सार्ध सप्तवादनम। प्रश्न नंबर 7 है। प्रश्न नंबर 7 में आपको मंजूषा के अंदर जो शब्द हैं उनमें से छांट करके रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। जैसे ऋतवः भवन्ति, ऋतु कितनी होती हैं? 6 होती हैं, तो षड् ऋतवः भवन्ति। मासाः भवन्ति, महीने कितने होते हैं? 12 मासाः 12 भवन्ति। एक महीने में एकस्मिन् मासे दिवसाः भवन्ति, एक महीने में कितने दिन होते हैं? 30 दिन होते हैं या 31 दिन होते हैं, है ना? तो क्या लिखेंगे? एकस्मिन् मासे 30 अथवा 31 दिवसाः भवन्ति। फरवरी मासे सामान्यतः दिनानि भवन्ति, फरवरी मासे सामान्यतया कितने दिन होते हैं? 28 दिन होते हैं, तो 28। मम शरीरे हस्तौ स्तः, मेरे शरीर में हाथ हैं, कितने हाथ हैं? 2। मम शरीरे 2 हस्तौ स्तः, मेरे शरीर में 2 हाथ हैं। तो इस प्रकार बच्चों हमने ये पाठ पूरा किया। मुझे पूरी आशा है कि आप सभी बच्चों को ये पाठ बहुत अच्छा लगा होगा। तो जिन बच्चों ने अभ्यास कार्य पहले कर लिया था वो इसको दोहराएंगे, याद करेंगे, बार बार पढ़ेंगे, और जिन्होंने काम नहीं किया था अभ्यास कार्य का वो सभी बच्चे अपनी अभ्यास पुस्तिका के अंदर अभ्यास कार्य पूर्ण करेंगे। तो ठीक है बच्चों, आज इतना ही। और आप इसको पढ़ने के बाद में, देखने के बाद में जो समझ में नहीं आता वो भी बताया करो, समझ में आ गया वो भी बताया करो, कमेंट करके लिखा करो, फीडबैक दिया करो मुझे कि मुझे अच्छा लगा, नहीं लगा, ये समझ आया, ये नहीं आया। ठीक है बच्चों, आज इतना ही, फिर मिलते हैं अगले कालांश में।